नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एलिस माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों की बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। जैसे आप लोगों के मन में सवाल होते हैं कि जो आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है वो किस तरह से लीगल कार्रवाई करते हैं। बहुत सारे लोन कंपनीज ऐसे हैं जो अभी पूरी तैयारी में है आपके साथ लीगल एक्शन लेने की, जिन्होंने बहुत दिन से लोन डिफॉल्ट किया हुआ है और जिनका बहुत ज्यादा लोन अमाउंट है, उन पे बहुत जल्दी लीगल एक्शन लिया जाएगा। ऐसा बहुत सारे नोटिसेस भी वो लोग भेज रहे हैं आपके होम एड्रेस पर, पोस्ट में, मेल में। जैसे कि एक रूल है कि आरबीआई ने अप्रूव किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव किया है कि आप किसी को बाय मेल, बाय व्हाट्सएप, बाय किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर बाय पोस्ट नोटिसेस भेज सकते हो और वो लीगल ही माना जाएगा। तो इसके रिलेटेड आज इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ साथ आपके मन में जो सवाल है कि जो आरबीआई रजिस्टर्ड लोन कंपनीज है जो कि हमारा सिविल हिट कर रहे हैं, सिविल में फायरिंग कर रहे हैं, सिविल में शो करा रहे हैं अपने आपकी लोन को, तो उस चीज के लिए हम क्या करें, कैसे पेमेंट करें, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो दोस्तों, आज इस रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो पहला जो जिस मुद्दे पे मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं, तो जो मेन मुद्दा है, जो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जो पेमेंट है लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे सुर्खियों में बात आ रहा है। यूट्यूब पे आप देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े चैनल्स का ओनर है जो फाइनेंस के रिलेटेड या फिर लोन ऐप के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। उनका कहना है कि आप पेमेंट कर दो, जो कि रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है उनका पेमेंट कर दो, क्योंकि आप सिविल खराब हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि आप विदाउट पेनाल्टी पेमेंट करो। तो इस चीज के लिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, जो लोग बोल रहे हैं कि पेमेंट करो बट विदाउट पेनाल्टी करो, तो विदाउट पेनाल्टी अगर आप पेमेंट किसी लोन का करोगे जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से आपने लिया है, तो एग्जैक्टली हो गया सेटलमेंट। तो अगर आप किसी भी लोन का सेटल करते हो, अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट करूं और विदाउट पेनाल्टी पेमेंट करूं तो मेरा सिविल सही रहेगा, क्योंकि लीगल एक्शन के बारे में तो आप क्या होगा हम तो बाद में बताएंगे इस वीडियो में, बट जो सिविल की बात है, जो सिविल की मैटर है, कोई भी अपना सिविल स्कोर खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे लोगों को लोन भी लेना होता है, बहुत सारे चीजों का सामना भी करना पड़ता है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए सब अपना अपना सिविल सही करने में लगे हैं। तो इसमें क्या होता है ना, लोग एक ट्रैप में, जो जैसे कि आपको पता है कि कोरोना काल में और जो इस जो छोटे मोटे लोन के ट्रैप में लोग तो ऑलरेडी फंस चुके हैं, एक लोन को पेमेंट करने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ा उनको, तो इसीलिए ट्रैप सा क्रिएट हो गया और लोग फंस चुके। उससे निकलने के लिए लोग अभी थोड़ा बकायदा बहुत सारे, भगवान करे, अभी बहुत सारे जगह बहुत सारे काम धंधा भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में तो सब कुछ बंद पड़ा था, पूरे हिंदुस्तान में सारा दुकान दुकान सभी सभी कुछ बंद पड़ा था। तो आज के टाइम पर सभी कुछ काम धंधा हो रहा है और भगवान करे से होता रहे, ऐसी स्थिति हमको फिर कभी देखना ना पड़े। बट लोगों के मन में जो एक गलतफहमी है, शायद आपके मन में भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि जो पेनाल्टी और जो विदाउट पेनाल्टी अगर आप किसी भी लोन का पेमेंट करते हो, चाहे वो हो जाता है पूरा पूरा सेटलमेंट। अगर आप किसी भी लोन का सेटलमेंट करते हो तो भाई साहब आपका सिविल कभी भी सही नहीं होगा, वो आपका फाइनेंशियल बिल्कुल डेथ कर देंगे। वो तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट ले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है बिल्कुल रिकवर होने से तो अच्छा है कि कुछ भी रिकवर हो जाए, उनको तो उनका प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो उन्होंने दिया था, उनको तो मिल जाएगा। बट आप जिस सोच में उनको पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अपना हमारा सिविल स्कोर सही हो जाएगा। हाँ, मानता हूं मैं, अगर आप किसी भी लोन का पेमेंट कर देते हो जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड लोन ऐप से है या फिर किसी बैंक से है या फिर किसी एनबीएफसी से है, अगर आप पेमेंट कर देते हो, उनका सेटल कर देते हो, मतलब कुछ अमाउंट देके सेटलमेंट अगर कर देते हो, या फिर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट देके विदाउट पेनाल्टी अगर आप सेटलमेंट कर देते हो, तो सेटलमेंट होने के बाद वो जो सिविल स्कोर है आपका, उस सिविल में शो करेगा इस बैंक से या फिर इस एनबीएफसी से जो लोन लिया गया है, इस लोन आईडी से, वो सेटल्ड हुआ है। तो उसका उसके बाद आपका फाइनेंशियल पूरा ये लोग डेथ कर देंगे। मतलब आप फ्यूचर में जिस आस में आप लोग लगे हो, क्योंकि हम पेमेंट कर देंगे कि पेमेंट करने से हमारा सिविल स्कोर सही हो जाएगा, फ्यूचर में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, उस अगर आप सेटल करते हो तो आपके मतलब पैन आईडी पे या फिर सिविल स्कोर में शो करेगा कि आपका जो अमाउंट है, आपका जो लोन है, सेटल्ड है। तो इसका मतलब आपका सिविल स्कोर डाउन होना ही होना है और आपका फाइनेंशियल डेथ करना है। किसी भी लोन का अगर आप सेटलमेंट करते हो तो सेटल्ड ही शो करेगा। सेटल शो करने का मतलब होता है आपका सिविल स्कोर भी खराब हुआ, उसके साथ साथ कोई भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन, अभी कोई भी एनबीएफसी, कोई भी बैंक आपको फ्यूचर में कभी लोन नहीं देगा। तो आप एक गलत फहमी पे ना रहे कि अगर हम सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट देके लोन को कंप्लीट कर देते हैं, मानता हूं मैं रिकवरी प्रोसेस बंद हो जाएगा, बट सिविल स्कोर कभी भी सही नहीं होगा। अगर आप सिविल स्कोर सही करना चाहते हैं तो उतना पेनाल्टी के साथ आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कानून कह रहा है, जो हमारे फाइनेंस का कानून है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीजें है वो यही है। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे कंपनीज जैसे है, बहुत सारे लोगों का ऐसे भी सवाल है, बहुत सारे कंपनीज है, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं तो ट्रू बैलेंस हो गया, फिर किस्त, रुफीलो, ऐसे बहुत सारे कंपनीज ऐसे है जो कि
इतना ज्यादा इंटरेस्ट, और इतना इंटरेस्ट की बात तो छोड़िए, इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए, अगर आप पेनाल्टी की बात करूं तो इतना ज्यादा पेनाल्टी और चार्जेस लगाए हैं लोगों के ऊपर कि अभी लोग पेमेंट करने की स्थिति में नहीं, इतना ज्यादा अमाउंट हो गया उनका। एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने 5,000 7,000 का लोन लिया था और अभी उनका 20,000 25,000 विथ पेनाल्टी हो गया। अभी वो लोग 25,000 उनसे लेने की डिमांड कर रहे हैं। अगर वो प्रिंसिपल भी पेमेंट कर देते तो बाकी जो है उनके सिविल में शो करेगा, क्योंकि वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना चाहिए। अगर आप किसी भी आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का पेमेंट कर रहे हैं, पहले उनसे बात करिए, क्योंकि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही सिविल में शो होना चाहिए, उसके बाद में पेमेंट करूंगा, तब जाके आपका सिविल स्कोर सही हो सकता है, सिविल में वो चीजें हट सकता है। वरना आपको सिविल डिस्प्यूट डालना पड़ेगा, फिर पैसा खर्च करने पड़ेंगे, या फिर पेमेंट अगर कर दे तो आपका फुल अमाउंट, तो कंपनी से बात करके वो लोग आपके सिविल में भी हटा देंगे। एटलीस्ट 2-3 महीने का टाइम लगता है अगर आपका सिविल में रिपोर्टिंग हो चुका है। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो अभी लीगल एक्शन की तैयारी में है, जो नोटिसेस भेज रहे हैं। भाई साहब, वो जो नोटिस आपके पास आता है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको बाय मेल जाता है, बाय व्हाट्सएप जाता है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको नोटिस किसी बैंक से इशू होता है तो वैलिड ही माना जाएगा। तो वो लोग बाय पोस्ट भी भेजते हैं, कभी कभार व्हाट्सएप, कभी कभार जीमेल, मेल पे भी भेजते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मीडियम पे वो लोग आपको नोटिस भेजते हैं। दो ऑल आर द वैलिड नोटिस, उसको वैलिड माना जाएगा। बट एक चीज ऐसी है कि जो नोटिस हो वो लोग बल्क में भेजते हैं। जो बल्क वाले नोटिस होते हैं उनका कॉपी पेस्ट सिस्टम होता है, सिर्फ आपका नाम और अमाउंट चेंज होता है, बाकी सारा कुछ सेम लिखा होता है। उस पर कानूनी कुछ चीजें ऐसी लिखी होती है जो आम इंसान डर जाता है देख के, क्योंकि कानून और इन सब चीजों को सुन के आम इंसान हमेशा डर ही जाता है। जिसके पास पैसे नहीं होते, जो आम होता है, जिसको जो इनको पता नहीं होता सारा कुछ, जिनको उनके राइट्स पता नहीं होते, वो लोग डर ही जाते हैं। तो इस सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए मैं आपको बता दूं कि वो जो नोटिस आते हैं उनके पर्सनल एडवोकेट भेजते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप उस नोटिस का रिप्लाई करो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो नोटिस लोन कंपनी से आया है, कोई कोर्ट से नहीं आया है। वो लोग सिर्फ आपको डराने के लिए, आपको हरास करने के लिए, एक सोशल हरासमेंट क्रिएट करने के लिए आपको वो लोग नोटिस भेजते हैं, जिससे कि आप लोग डर जाते हो। हम भी है, कोई भी इंसान हो, आम इंसान डर ही जाता है कानून के नाम सुन के, केस वगैरह के नाम सुन के। तो उसमें आपको डरना नहीं चाहिए, आपके अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप उस नोटिस का रिप्लाई करो, आपका मन करता है तो करो, अगर आपके पास पैसे है तो दे दो, नहीं है तो शांति से बैठ जाओ, कंपनी से बात कर लो कि ऐसा ऐसा चीजें है, मैं पेमेंट अभी नहीं दे पाऊंगा, मुझे टाइम लगेगा, और मैं उतना ही दूंगा जितना हमारा सिविल में शो करेगा, और प्रिंसिपल अमाउंट ही सिविल में शो करना चाहिए। क्योंकि आपने लिखा कुछ और था, दिया कुछ और है, टेन्योर भी आपका कम है, और आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन देके गलत तरीके से मुझे लोन दिया है। ये सारी चीजें आपको बताना है और इन सब चीजों को सॉल्व करना है। और ऐसा नहीं कि मतलब 10,000 का मैंने अगर प्रिंसिपल अमाउंट 3,000 दे दिया तो ऐसा मैं सोचूंगा कि मेरा सिविल सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे ना तो आपका सिविल ये लोग डेथ कर देंगे, अगर आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे इन पे, अगर आप सारी चीजों का राइट्स नहीं पता करेंगे। तो यही होता है। जो नोटिस के बारे में मैंने आपको बता दिया, कोई जरूरी नहीं है, वो कोई कोर्ट से नहीं आया है, और ये लोग कोर्ट जाएंगे भी नहीं, कोर्ट जाते भी नहीं, इनके पास राइट्स तो है, बट इनको पता है कि अगर हम 3,000 का रिकवर करने के लिए कोर्ट में इनको बड़ा वकील हायर करना पड़ेगा, और कोर्ट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो 3,000 के लिए रिकवर करने में इनका पर हेड 10,000 खर्चा हो जाएगा। तो करेंगे क्यों? अगर आप किसी कंपनी का मालिक होते, उस कंपनी में 3,000 किसी बंदे ने लिया, दे नहीं रहा है, और आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो उन सब लोगों को, और आपको 3,000 रिकवर करने में अगर आपको 10,000 का खर्चा लगता है, आप कभी करेंगे? आप जितना ह्यूमिलेट करेंगे, जितना हरास करेंगे, एक सोशल हरासमेंट क्रिएट करेंगे, बट पैसे कभी नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 10,000 अगर मेरा खर्चा हो गया, 3,000 तो पहले ही रिकवर नहीं हो रहे। इसीलिए ये लोग कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं करते और जिंदगी में कभी करेंगे नहीं, क्योंकि ये पहले ही इलीगल काम करते हैं। जो आपको 2 महीने बोल के, 93 डेज, 62 डेज बोल के ये आपको 15 दिन का लोन देते हैं, और ऊपर से ह्यूमिलिएशन, आपकी डेटा का मिसयूज, सारी चीजें लोग कर चुके होंगे उस तक। तो ये लोग कोर्ट प्रोसीडिंग के पास गट्स ही नहीं है, राइट्स तो है, उनको एनबीएफसी ने और आरबीआई ने पूरे राइट्स दिए हैं, बट इनको पता है जीत 100% आप ही की होगी। और रही बात इनका खर्च की, खर्च बहुत ज्यादा है इन सब चीजों में। तो यही था पूरा फैक्ट जो है, मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच, वीडियो में इतना ही, और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू, और सैल्यूट इंडियन आर्मी, लव यू ऑल।